हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज आवर फिफ्थ वीडियो ऑफ 4 मिनट फाइनेंशियल न्यूज। आज हम बात करेंगे कि मंडे को अदानी ग्रुप के शेयर्स इतने ज्यादा क्यों गिर गए, जबकि अदानी ग्रुप पिछले कुछ टाइम से लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब आप कहेंगे कि शेयर मार्केट में तो ऊपर नीचे होता ही रहता है, लेकिन फ्राइडे को अदानी ग्रुप का शेयर क्लोज हुआ था 1600 रुपए पे और मंडे सुबह मार्केट खुलने के 1 घंटे के अंदर ही मतलब 10:30 बजे तक वो गिर गया 1251 रुपए पे। मतलब ओवरऑल 21 से 22% तक का डाउनफॉल। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। सबसे पहला रीजन था कि इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट आई जिसमें उसने कहा कि एनएसडीएल ने 3 मेजर अकाउंट 3 फॉरेन इन्वेस्टर्स के अकाउंट को फ्रीज कर दिया है क्योंकि उन्होंने लॉ को कंप्लाई नहीं किया और उन अकाउंट्स में उन फंड्स ने अदानी ग्रुप में मेजर इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। जैसे जंगल में छोटी सी चिंगारी काफी होती है आग लगाने के लिए, उसी तरह दलाल स्ट्रीट में इतनी सी इंफॉर्मेशन काफी थी तहस नहस करने के लिए। ये तो रीजन था डाउनफॉल का, लेकिन शाम होते होते मंडे के अदानी ग्रुप फिर से 1510 रुपए पे पहुंच गया। अरे भाई, ये सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है या फिर शेयर मार्केट चल रही है? ईटी की रिपोर्ट के बाद मनी कंट्रोल ने भी अपनी एक रिपोर्ट जारी करी जिसमें उसने कहा कि जिन अकाउंट्स को फ्रीज किया गया है उसके अगेंस्ट सेबी ने 2016 में एक ऑर्डर पास किया था और उस केस का अदानी ग्रुप से कुछ भी लेना देना नहीं है। मनी कंट्रोल के बाद आई रिपोर्ट र्यूटर्स की, उसने भी इस बात को कंफर्म किया। लेकिन आपको और अच्छे से समझाने के लिए आपको उसका बैकग्राउंड तैयार करना जरूरी है। सबसे पहले हम बताते हैं कि डीमेट अकाउंट क्या है और एनएसडीएल क्या है। डीमेट को आप इस तरह से समझिए कि एक ऐसी जगह जहां पे आप अपने सारे शेयर्स को काफी सेफली रख सकते हैं। और क्योंकि आज का जमाना ऑनलाइन का है तो आपको फिजिकल कॉपी की कोई जरूरत नहीं है कि आपको शेयर सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा अपनी ओनरशिप प्रूफ करने के लिए। आपको एक डिजिटल कॉपी ही काफी है। पर क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो इस डिजिटल कॉपी को किसी ऐसी जगह होना चाहिए जहां पे इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ ना कर पाए, जैसे कि कोई डिजिटल लॉकर, जिसे हम आज की डेट में डीमेट अकाउंट कहते हैं। फिर आता है एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये कंपनी क्या करती है, ये आपको हेल्प करती है एक डीमेट अकाउंट होल्ड करने के लिए और आपके सारे शेयर्स को सेफली मैनेज करती है। और इस बात को कहने की कोई जरूरत ही नहीं है कि अगर आप लोगों को कंप्लाई नहीं करते तो एनएसडीएल डायरेक्टली आपका अकाउंट बंद भी कर सकती है। अब र्यूटर्स की रिपोर्ट में क्या लिखा था, उसमें लिखा था कि मॉरिशस के 3 बड़ी फंड बेस्ड कंपनीज हैं जिनके बहुत सारे डीमेट अकाउंट हो सकते हैं और जो डीमेट अकाउंट फ्रीज करे गए हैं उनमें अदानी ग्रुप की कोई भी शेयर होल्डिंग नहीं थी। सबकी रिपोर्ट्स ने ये तो साफ कर दिया कि अदानी ग्रुप का कोई भी कनेक्शन नहीं है, लेकिन जो बात उड़ रही थी कि कंप्लायंस नहीं किया, वो क्या है, कौन सी कंप्लायंस पूरी नहीं करी आखिर इन फॉरेन इन्वेस्टर्स ने? देखिए, अगर आप एक फॉरेन इन्वेस्टर हैं तो सेबी चाहता है कि आप अपने एंड बेनिफिशियरी की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करें कि एंड बेनिफिशियरी है कौन, और वो ये भी चाहते हैं कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आ कहां से रहा है, उनका सोर्स ऑफ फंड्स क्या है। ऐसा इसलिए जरूरी है वरना मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे केसेस हमने पास में देखे। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड क्यों नहीं की? हो सकता है कि वो डिस्क्लोज ना करना चाहते हो कि एंड बेनिफिशियरी कौन है, या फिर वो हो सकता है बिजी हो। इन्हीं स्पेकुलेशंस के चलते ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि उन फंड्स का अदानी से कुछ ना कुछ लिंकेज है, और अगर ऐसा निकला तो अदानी ग्रुप के शेयर्स के लिए और स्टेक होल्डर्स के लिए ये कोई भी अच्छी न्यूज नहीं है। अदानी के शेयर्स की बात करें तो पिछले कुछ टाइम से वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और इसका जो बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो इसका रीजन बता रही है वो बता रही है फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट क्या होता है? देखिए, कंपनी के मैक्सिमम शेयर्स ऑलरेडी प्रोमोटर्स के पास होते हैं, उसके बाद जो बच जाते हैं वो मार्केट में जाते हैं ट्रेड होने के लिए। लेकिन अदानी ग्रुप के जो शेयर्स मार्केट में है उसका भी एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट कर रखा है और वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो अल्टीमेटली अदानी ग्रुप के मार्केट में जो है कुछ ही शेयर्स हैं जो आपको घूमते हुए दिखते हैं, और क्योंकि थोड़े से शेयर्स जो हैं वो ट्रेड किए जा रहे हैं तो थोड़ी सी भी ट्रेडिंग से प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट आ रहा है, और इसी फ्री फ्लोट को रीजन बताया जा रहा है अदानी ग्रुप की इस अपर रैली को। So Adani is one of the hottest topics in stock market nowadays. If you have anything to tell us, do let us know in comment section. Till then, bye bye, take care.